हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। तो कैसे हो प्यारे प्यारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को वो मिलने वाला है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कॉमर्स में जाएंगे, डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, बहुत सुना है इसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहली बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसका वन शॉट एकदम कंप्लीट आपको नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये बनने वाला है बेस हर चीज के लिए। तो जहां पे भी जाओगे अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट पाओगे तो अच्छे समझो, ये रूल समझ में आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग में सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं ये सांसें हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, तो क्लास 11th में अगर आपने ये चीजें पढ़ ली हैं सही से तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपकी क्लास जो 12th है, जो आगे आपका बी कॉम ऑनर्स या फिर बीबीए जो भी आप कॉमर्स फील्ड में करने वाले हो, जहां पे भी अकाउंट्स आने वाली है, चाहे वो सी एस कुछ भी CM में कोई भी कोर्स हो, आपको ये डेबिट क्रेडिट ही मदद करेंगे। तो इसलिए क्लास 11th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अकाउंट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई जो हम दो इंपैक्ट पढ़ते थे, डेबिट और क्रेडिट भी दो ही हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो ये भी क्या दो इंपैक्ट है? बिल्कुल दो इंपैक्ट है। हम कह सकते हैं किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। तो अभी तक जो हम सीख रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, उसको हम कह रहे थे कि भाई दो चीजें हो रही है, एक तो प्लस हो रही है और एक माइनस हो रही है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रहे थे, है ना? कहाँ कर रहे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रहे थे। अब सबसे पहले चीज आती है कि सर जब ये प्लस माइनस मस्त एकदम जबरदस्त कर रहे थे तो फिर दिक्कत क्या है? डेबिट क्रेडिट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, प्लस माइनस से काम चल जाता, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते रहते, करते रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, देख ठीक है, आप क्या करें वन शॉट देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी से आपने फर्स्ट टाइम क्या सीखा? दो इंपैक्ट सीखे, एक ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट सीखे। क्योंकि अब अकाउंटिंग इक्वेशन दो इंपैक्ट सीखने के लिए जरूरी इसलिए क्योंकि आपको सीधे डेबिट क्रेडिट पढ़ा दिया जाएगा तो आपके भेजे में नहीं जाएगा। ठीक, हो सकता है ज्यादा सिंपल क्या है कि आपको प्लस माइनस का पता रहता है, तो कोई चीज आती है कोई चीज जाती है, हिसाब किताब ऐसे ही होता है। तो इसलिए पहले अकाउंटिंग के अंदर आपको प्लस माइनस के थ्रू दो इंपैक्ट सिखाए गए हैं। अब जो इसको पढ़ के डेबिट क्रेडिट पढ़ेगा उसके लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो सर सिंपल तो है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे ही डेबिट में भी प्लस की जगह एक डेबिट होगा और माइनस की जगह शायद एक क्रेडिट हो। नहीं, यही तो फर्क है। यही तो फर्क है कि आप डेबिट को प्लस और क्रेडिट को माइनस नहीं बोल सकते, या फिर क्रेडिट को प्लस और डेबिट को माइनस नहीं बोल सकते। इसलिए डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद सीखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का वन शॉट नहीं देखा तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वन शॉट आप देख के जरूर आइए, तभी जाकर के आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसको डायरेक्टली पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, आज भी समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा बेटर जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले पढ़ लेनी चाहिए। अब जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है उनको पता है कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते जाएंगे हर ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस सारे इंपैक्ट को रिकॉर्ड करते 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 चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे। हमें लास्ट में पूरे साल भर में कितनी ट्रांजेक्शन होती है पहले तो ये बताओ। अगर हम एक ठेले वाले के पास भी बात करें जो बहुत बढ़िया वाले बाजार में एक ठेला लगाता है गोलगप्पे का, मोमोज का, जो भी, उसकी ही इतनी ट्रांजैक्शन होती है कि आप एक दिन की अकाउंटिंग उसकी करोगे तो थक जाओगे। पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने लोग खाएंगे, फिर उसका जो रॉ मटेरियल लाता है, जो भी वो उसके खर्चे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप हिसाब किताब कर सकते हो, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ हम इसमें ये नहीं बता सकते कि हमें प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है। अगर हम कैपिटल की तरफ देखें, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो भाई स्टार्टिंग में हमने जो कैपिटल देखी होती है और जो एंड में कैपिटल होती है उसके अंदर ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, पता नहीं क्या क्या आकर जुड़ जाता है। तो अगर आपसे मैं सिंपल आके ये पूछूं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है तुमने, हाँ जी, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपको एक एक ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए बेस्ट है, लेकिन एकदम फूल प्रूफ नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसलिए हमें डेबिट क्रेडिट सीखने पड़ते हैं, डेबिट क्रेडिट को पढ़ना पड़ता है। तो यहां से आपका शुरू होता है एक नया सफर जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा, फिलहाल तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं। तो प्लस माइनस दो इंपैक्ट होते हैं और दो इंपैक्ट हम क्या पढ़ते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमने प्लस माइनस अप्रोच से अकाउंटिंग देख ली है, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितना डेबिट क्रेडिट है, इसलिए डेबिट क्रेडिट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना?
समझ में आ रही है बात? दो एस्पेक्ट्स है। ओके, तो ये सिंपल सा एकदम बेस था जो मैंने आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे करके अभी डेबिट क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं, क्यों हम अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ के डेबिट क्रेडिट पे आते हैं। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है भाई अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट अकाउंट आपने बहुत सुना है, लेकिन आपने पढ़ा क्या अभी तक? अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले पढ़ी हमसे, है ना? तो अगर आपने वो पढ़ी है तो फिर आपको तो समझ में ही नहीं आएगा ये अकाउंट। हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने आए थे, लेकिन हमें हमें तो क्या कहते हैं, पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, तो अब आपको अकाउंट दिखाते, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई भाई। ठीक है, टी शेप में अकाउंट बनता है सर। और भी तो कॉलम होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन ये दो लाइन जब खिंच जाती है तो हम उसको अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट को टी शेप में बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये होती है बेटा डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड, सर्कल नहीं बनाना था, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया सर्कल। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। यानी आपके लेफ्ट हैंड पे डेबिट होता है, राइट हैंड पे क्रेडिट होता है। ये आप समझ लो फॉर्मेट। अकाउंट आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके बाद एक 2-3 चैप्टर के बाद हम अकाउंट अच्छे से बनाना सीखेंगे। फिलहाल तो हम डेबिट क्रेडिट समझ रहे हैं कि दिखाई कहाँ कहाँ देता है, यहाँ पे दिखाई देता भाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब यही डेबिट क्रेडिट को हम आगे देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट है क्या। डेबिट क्या है, मैंने आपको जैसा बताया, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे डेबिट का पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा डेबिट साइड है, और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। तो ये अब होता कैसे, क्या होता है सर समझाओ, मतलब अभी ना पल्ले नहीं पड़ रहा है। प्लस है, माइनस है, जोड़ है, गुणा है, भाग है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम समझेंगे कि देखो किसी भी चीज को डेबिट क्रेडिट करने के लिए हमें उस अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी क्या करा था, कैपिटल अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट बनता है। फर्नीचर था ना, फर्नीचर अकाउंट बनता है। तो हर चीज का अकाउंट बनता है, तो सारे अकाउंट बनते हैं। दैट मीन्स के जो भी एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे फर्नीचर है, हम ऑफिस में जितने भी फर्नीचर्स लेंगे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन को हम उस फर्नीचर अकाउंट के अंदर जरूर लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, अकाउंट मतलब क्या, अकाउंट का मतलब हमने पर्टिकुलर हेड्स बना दिए अलग 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 अलग। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई आपका बिल्डिंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ये सारी चीजें। तो इसलिए हेड बन गए। अब अलग अलग अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजें लिखी होती हैं, उसी का डेबिट क्रेडिट, उसी का डेबिट क्रेडिट, यानी उससे रिलेटेड दो एस्पेक्ट बार बार। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि पहले हमें यह पता करना होगा कि जो जो अकाउंट्स होते हैं जो हमने अभी तक देखे हैं उनका नेचर पता चल जाए। हमेशा डेबिट क्रेडिट जो होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है, अकॉर्डिंग टू कैसे, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट्स देखा जाता है कि जो हम अकाउंट बना रहे हैं, जिस अकाउंट की ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही है, वो अकाउंट किस नेचर का है, वो असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, लॉस है, क्या है। अब देखो आप अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आए हो, इसलिए पहले आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। देखो डेबिट क्रेडिट के रूल की ना दो अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, अगर हम अप्रोचेस की बात करें तो दो अप्रोच हैं। एक है भाई आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरी क्या है, दूसरी आपकी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो जो भी हमें अप्रोच पढ़नी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच है चाहे मॉडर्न अप्रोच है, दोनों में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, और हर तरह के अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे। ऐसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच का हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने तरह से अकाउंट होते हैं, और उन अकाउंट्स का फिर जब नेचर समझ में आ जाएगा तो हम उसका डेबिट क्रेडिट का रूल बताएंगे। अब मैं आपको बताऊं, चाहे आप ये वाली क्या कहते हैं प्रोसीजर को, इस अप्रोच को फॉलो करो, चाहे इसको इस अप्रोच को फॉलो करो, दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सेम रिजल्ट देती हैं। चाहे आप इस अप्रोच से करो, इस अप्रोच से करो, आपको डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही आएगा। आपको जो बेस्ट समझ में आए उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो जी, तो मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, कैपिटल, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। तो इसी तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच के अंदर अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देखें, मॉडर्न अप्रोच में अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देखें तो भाई 5 होते हैं। पहला है असेट, दूसरा लायबिलिटी,
तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस या फिर लॉस, एक साथ लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही नेचर है। और पांचवा है इनकम या फिर रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप इसको, और या फिर प्रॉफिट। तो ये 5 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा देखो, अभी के अभी सीख जाओगे, ठीक है। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, इसको आपको रटना पड़ेगा, जेन्युइनली जहां पर रटने की जरूरत है वहीं बताऊंगा, और बहुत ही कम ऐसी जगह जहां पे आपको मैं बोलूंगा रटो, ठीक है। चलो, तो असेट्स के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच चल रही है हमारी। मॉडर्न अप्रोच में असेट की बात करो। असेट्स बेटा एक बात ध्यान रखना, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। पहले अकाउंट का रूल आपके सामने कि असेट इंक्रीज होती है, जैसे कैश बढ़ा तो कैश को हम डेबिट करेंगे। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने कैश दे दिया तो मैं कैश को क्या करूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि कैश कम हो गया। तो हमेशा माइंड में यही रखो कि असेट है, असेट बढ़ेगी, कोई भी असेट हो, असेट चाहे कैश हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं, आपके फर्नीचर हो गया, और क्या कहते हैं बिल रिसीवेबल हो गया, कुछ भी किसी भी तरह का, आप जैसे गुडविल हो गई, गुडविल भी होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी जो भी आपकी एसेट है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कब होती है, इंक्रीज तब होती है जब हम उसको खरीदते हैं ऑब्वियसली, या फिर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म में असेट्स दे रहा है। तो किसी भी रूप में अगर आप तक, आपके बिजनेस तक क्या आ रही है, एसेट्स आ रही हैं, तो वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बार बार हर बार जब जब ऐसा कुछ सामने दिखे, ट्रांजैक्शन पढ़ के डेबिट क्रेडिट के रूल रिवाइज करते रहो। ये अभी तक करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को वो हैबिट डाल सकूं। अगर मेरे अंदर वो चीज दिखेगी तभी तो आप करोगे वो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से, किस एंगल से मैं चीजों को देख करके अकाउंटिंग में समझाता हूं आपको, ठीक है। अब कोई भी एसेट है, मान लो मैंने उसको बेच दिया, मैंने बिल्डिंग बेच दी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अभी फिलहाल हम असेट की और देख रहे हैं, दूसरा इंपैक्ट नहीं देख रहे, बिल्डिंग बेचूंगा तो पैसा मिल जाएगा, तो पैसा एक असेट है, तो असेट वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कैश डेबिट हो जाएगा और बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। तो ये दो इंपैक्ट है। अभी एक एक करके सीखो, ठीक है। ये तो हो गया पहला, असेट। दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरा है लाइबिलिटी। अच्छा, मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया ऐसा नहीं है उसको भूल जाना है। लाइबिलिटीज पढ़ी है हमने, कैपिटल पढ़ी, और मैंने आपको क्या बताया था कि लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों ही लाइबिलिटी हैं। जो हम लाइबिलिटीज देख रहे हैं ये क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी, दोनों ही लाइबिलिटी है, तो दोनों का नेचर भी एक तरह से सेम ही है। तो हम लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वो यूज कर लेंगे। वो क्या है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं क्रेडिट करूंगा, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि इंक्रीज होने का मतलब डेबिट या क्रेडिट होता है, या डिक्रीज होने का मतलब डेबिट या क्रेडिट होता है। आप तो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, हमें कैसे डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा। आपने असेट बढ़ाई तो डेबिट करा, लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ाई तो क्रेडिट कर रहे हो, क्यों ना इंसाफी है ये, है ना, इक्वालिटी क्यों नहीं हो रही है, भेदभाव क्यों कर रहे हो। तो भाई इसके पीछे आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी आपकी पॉजिटिव चीजें हैं वो डेबिट होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव एक्शन फॉर बिजनेस, ठीक है, पॉजिटिव चीज, मैंने डेबिट क्रेडिट को पढ़ के यही समझा कि कोई भी चीज पॉजिटिव हो रही है तो वो डेबिट होगी, और कोई भी चीज नेगेटिव हो रही है तो वो क्या होगी बेटा, वो क्रेडिट होगी। सर प्रूव करके दिखाओ, है हिम्मत। देखो बेटा, असेट हमारी संपत्ति, मेरे पास बिल्डिंग आ रही, मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना पॉजिटिव है बिजनेस के लिए, डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। अब डेबिट को फोकस करो, लायबिलिटी और कैपिटल, उधार, मेरा उधार कम हो रहा है, कितना अच्छी बात है, देखो उधार कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है। समझ में आ रही है बात। फिर क्या आता है, फिर आपके सामने आता है एक्सपेंस या फिर लॉस। इसको बोलते हैं कि भाई ये डेबिट होता है, जब भी एक्सपेंस होता है हम उसको क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, और कहते हैं कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं।
अब आप कहोगे सर एक्सपेंस होना तो बेकार की बात है, एक्सपेंस हो रहा है आपको अच्छा लगेगा, एक्सपेंस हो रहा है, तो आप कह रहे हो डेबिट तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सपेंस पॉजिटिव होता है बेटा। और अच्छा चलो मैं अभी इस चीज को छोड़ो, अभी फिलहाल बात करते हैं एक्सपेंस बढ़ना और कम होना, ये क्या होता है। मेरे हिसाब से दो चीजें होती हैं। एक्सपेंस जो होता है वो होता है, अकरेंस होती है, हैपनिंग ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है भाई, एक ट्रांजैक्शन है जिसकी हैपनिंग पे हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ना घटना क्या होता है कि मैं ऑटो से गया और मैंने 100 रुपए दिए और वहीं से मैं वापस अपने घर आया और तब मेरे 80 रुपए लगे, तो पहले मेरा 100 रुपए का एक्सपेंस था, अब मेरा एक्सपेंस घट गया। ऐसा कुछ नहीं होता, 100 रुपए भी डेबिट होंगे, 80 रुपए भी डेबिट होंगे। तो कोई भी अकरेंस होती है एक्सपेंस की तो मैं उसको डेबिट करता हूं। ठीक है, ये मेरा हिसाब किताब है, बुक में ऐसा लिखा होता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी रिकॉर्ड होगा कोई एक्सपेंस या लॉस, उसको डेबिट करेंगे। और जब भी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट यानी अकाउंटिंग से खत्म करेंगे, खत्म, वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये अभी क्रेडिट पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अभी हमेशा ये समझो कि एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो गया। रेंट दिया है, डेबिट कर दो, रेंट देना था दे दिया। ठीक है, तो रेंट अगर हमारे हमारे अकरेंस हो गई उसकी, याद है ना आपको, मैंने आपको पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग, एडवांस, सारी चीजें पढ़ाई थी, वो वाली बातें कर रहा हूं मैं आपसे अब। ठीक है, तो एक्सपेंस अगर हुआ तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ठीक, तो अभी इंक्रीज करने पे डेबिट और डिक्रीज करने पे क्रेडिट, ये सिंपल रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं किसकी बेटा, इनकम की। इनकम की बात करो या फिर प्रॉफिट की बात करो। ठीक है, तो भाई इनकम क्रेडिट होती है जब भी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सर आप ना अभी ये जो बात बताइए इस पे क्या कहते हैं, वापस आओ। कि इनकम तो देखो अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो यहां पर अच्छी बात को तो क्या करना चाहिए, इनकम हुई, इंक्रीज हुई तो वो डेबिट होना चाहिए। तो भाई देखो सिंपल सी बात, इनकम क्या है, इनकम हो या प्रॉफिट हो, कहां जाके जुड़ती है बेटा, कैपिटल में जाके जुड़ती है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकम और प्रॉफिट का जो क्या बोलते हैं नेचर है वो सेम होगा। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जुड़ जाता है कहां जाकर, कैपिटल में, तो प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ने के बाद कैपिटल बन जाता है। तो एक्चुअल में वो कैपिटल का ही एक रूप है। ठीक है, कैपिटल का ही रूप है, तो कैपिटल का अगर फॉर्मूला ये है तो इसका भी सेम ही होगा। कह सकते हो ये लाइबिलिटी कैपिटल्स के छोटे फॉर्म है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस की। तो प्रॉफिट का जो रूल है उसका अपोजिट होना चाहिए लॉस और एक्सपेंस का रूल, तो बिल्कुल वही है। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको अभी क्या करना है, आपको ये याद रखना है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, घटती है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, घटती है तो डेबिट होता है। एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं और इनकम को क्रेडिट किया जाता है इंक्रीज होने पे। ठीक है, इतना ध्यान रखो, डिक्रीज की बात मत करो अभी। ठीक, चलो एक तो ये हो गया बेटा। जब आप पढ़ोगे ना डेबिट क्रेडिट पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आप देखो बेटा, ये देखो असेट है, आप अकाउंट बना के सीख रहे हैं, असेट, असेट अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो हमने क्या सीखा, असेट डेबिट साइड से इंक्रीज होगी और क्रेडिट साइड से क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी टाइप का अकाउंट है तो वो डेबिट साइड से क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल डेबिट साइड से सेम लगेगा, लाइबिलिटी वाला डेबिट साइड से डिक्रीज और क्रेडिट साइड से इंक्रीज। एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट साइड से इंक्रीज और क्रेडिट साइड से डिक्रीज। इनकम या प्रॉफिट, तो भाई ये क्या होगा, डेबिट साइड से डिक्रीज और क्रेडिट साइड से इंक्रीज हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखो, आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा। ये शॉर्टकट में आपको मैंने सारा मॉडर्न अप्रोच समझा दिया है। ठीक है, चलिए एक चीज हम सीखेंगे आगे चल करके, इसी के बाद जस्ट सीखेंगे, वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री यानी
जब भी हम पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी अकाउंटिंग के अंदर जब पहली बार कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर, जब हमारे पास बिल आ जाता है किसी चीज़ का, तो हमें दिखता है अच्छा बिल आ गया, यानी हमारे पास सबूत है कि ये खर्चा हुआ है, चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो जब पहली बार रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ। आपने देखा होगा, ठीक है, कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹10,000, ये आपने देखा बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा होगा। जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा है तो इसकी जर्नल एंट्री करना सीखो। तो इसके अंदर दो इम्पैक्ट अगर हम देखें तो भाई देखो क्या है, एक तो कैश क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो जो भी होगा देखो, डेबिट भी उतना ही होगा और क्रेडिट भी उतना ही होगा, यानी जब भी दो इम्पैक्ट होंगे तो डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो कैश एक असेट है, असेट बढ़ती है तो बेटा क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, कितना बेटा, 10,000 रुपए से। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, कितने से करेंगे भाई, हम करेंगे उसको 10,000 रुपए से, ठीक है। अभी आगे चल करके सीखोगे जर्नल एंट्री ऐसे लिखोगे आप इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए, ठीक है। आगे चल करके आपको, ये तो गायब हो गया, ठीक है, आगे चल करके आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी जर्नल एंट्री वाला चैप्टर आने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। ये आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है, इजी है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या सिखाती है, इसको गायब कर देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने आपको बोला कोई भी अप्रोच फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल के तीन टाइप होते हैं, पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जैसे पर्सनल वर्ड में आपको पर्सन दिखाई दे रहा होगा, पर्सन, पर्सन मतलब इंसान, तो इंसानों से रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, और तीन तरह के ये अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल मतलब जिसमें इंसान ना हो, ठीक है, इंसानों की बातें ना हो, तो यहाँ पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब अगर आपसे कोई पूछे मतलब आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कितने तरह के अकाउंट होते हैं, आप बोलते हो तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ऐसे बताया जाता है, लेकिन वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऐसे हम करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि रियल और नॉमिनल अकाउंट कैसे है, इम्पर्सनल अकाउंट है। चलो अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लोगों से रिलेटेड है, तो सर ये कौन से लोग हैं, नेचुरल, नेचुरल मतलब जो भगवान ने बनाए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे भाई राम, सीता, मोहन, ये सब क्या है, ये नेचुरल पर्सन है। तो अगर राम का अकाउंट होगा तो लिखेंगे राम्स अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, राम्स अकाउंट, ऐसे लिखोगे। सर राम अकाउंट नहीं लिख सकते, नहीं बेटा, ये सही है, या फिर अगर आपको लिखना सीधे राम लिख लो, अकाउंट भी मत लगाओ, लेकिन राम अकाउंट नहीं, राम्स अकाउंट लिखोगे। समझ में आ रही है बात। मोहन, सीता, गीता, अमन, ठीक है, दिव्यांशु, ये सारे क्या हैं भाई, ये क्या है,
ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सर नकली नकली आर्टिफिशियल, हाँ ये तो देखो भगवान ने बनाया, ओरिजिनल तो भगवान ही बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, ये वो अकाउंट है जो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बिजनेस, जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस कंपनी को जानते हो, तो रिलायंस लिमिटेड का अगर कोई अकाउंट होगा, जैसे मान लो रिलायंस लिमिटेड को मैंने कुछ सामान बेचा उधार, खैर रिलायंस हमसे उधार क्यों खरीदेगी, बड़ी अमीर है, ठीक है, रिलायंस को हमने कुछ सामान उधार बेचा, तो मैं लिखूंगा क्या कि भाई मेरा गुड्स गए हैं और रिलायंस क्या है मेरे लिए, डेटर है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट। तो वो क्या है, वो नेचुरल पर्सनल है, नहीं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। कभी आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है 11th क्लास का, उसके अंदर आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस समझाए गए हैं, उसके अंदर आपको कंपनी भी बताया गया, कंपनी भी एक तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो बोलते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून बनाता है एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो क्या है, कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सारे क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ये वो पर्सनल अकाउंट है, मतलब ऐसे अकाउंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही ना। देखो मैं हमेशा बता रहा हूं, इंग्लिश को समझ लो, नेचुरल भगवान ने बनाया, आर्टिफिशियल नकली नकली, ठीक है, भगवान ने नहीं बनाया हुआ। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, किसी की याद दिलाए, याद। अब ऐसा कौन सा अकाउंट होता है बेटा, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैपिटल अकाउंट। क्या, कैपिटल अकाउंट सर किसकी याद दिलाता है बेटा, ये कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है। ओनर एक इंसान नहीं है क्या, इंसान है, तो हमने उस इंसान का नाम लिखा क्या, नहीं, हमने बोला वो कैपिटल है, तो कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर, ठीक है, किसको, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई एग्जांपल बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्या आपने किराया नहीं दिया है, आप एक कमरे को लेकर के रह रहे हो भाई, कमरा किराए पे लेकर रह रहे हो और आपने किराया नहीं दिया है, तो बार बार लैंडलॉर्ड आके बोलता है भाई मेरा किराया निकाल, रेंट निकाल, रेंट निकाल, आप नहीं दे रहे हो, तो जब आप आउटस्टैंडिंग रेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ तो किसकी याद आएगी, ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी हमारे लैंडलॉर्ड को। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ड्राइंग्स की बात करें, ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए जब कोई बिजनेसमैन पैसा निकालता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो भी क्या, किसकी याद दिला रहा है, ओनर की याद दिला रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो अब आ जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं, तो उसको, उस डेबिट क्रेडिट के रूल को बोलते हैं हम गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, तीनों तरह के। अब तीनों तरह के लिए एक ही रूल है बेटा, और वो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेटा देखो, गिवर, रिसीवर, रिसीवर कौन, प्राप्त करने वाला, गिवर मतलब कौन, देने वाला। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप खुद सोचो कि इंसान ही तो है जो कोई चीज ले सकते हैं, दे सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा 1 मिनट ये पेन पकड़ना, आप पेन पकड़ लोगे, तो मैं कौन हो गया, रिसीवर हूं, सॉरी मैं गिवर हूं और आप रिसीवर है। अब और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कोई असेट है, ठीक है, बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग कोई भी चीज दे सकती है, यार मेरी दरवाजा पकड़ लेना एक बार जरा, वो नहीं दे सकती। कॉमन सेंस लगाकर सोचो, है ना, देसी तरीके से। चलिए, तो ये इसका गोल्डन रूल है। 3 होते हैं बेटा, 3, क्योंकि 3 अकाउंट है हमारे पास, कौन सा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं, देखो रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड टू असेट्स होते हैं, बात ही खत्म। ठीक है सर, डेटर भी तो असेट होती है बेटा, डेटर एक पर्सन है, उसको फिलहाल यहाँ पे इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी असेट है, कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, बिल रिसीवेबल कुछ भी है, वो सब क्या है बेटा, असेट है। क्या है, असेट है।
और जब वो असेट है तो भाई उसको रियल अकाउंट के हिसाब से करोगे। और इसके लिए गोल्डन रूल क्या होता है देखो जरा, रियल अकाउंट के लिए अब असेट है, कोई भी असेट, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, वो बिजनेस में आ सकता है और जा सकता है, यानी जब खरीदेंगे बेचेंगे तो आएगा और जाएगा, यही तो काम है। तो इसी हिसाब से रूल बना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बेटा रियल अकाउंट के ऊपर ही ये चीजें क्या कहते हैं अप्लाई करना, ये वाले रूल, मतलब बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो असेट ही तो है जो आ सकती है और जा सकती है, ठीक है, कम्स इन और गोज आउट हो सकती है, असेट ही तो है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये अगर हम बात करें ये पर्सन ही तो हो सकते हैं। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू expenses, losses, income and profits। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स, जो भी ये चीजें होती हैं बेटा, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है, जैसे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट वो क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन जैसे ही वो रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो वो किसके लिए, किसकी याद दिलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो तब पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज थी। तो ऐसी चीजों को याद रखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से चीजें हो सकती हैं अकाउंट के अंदर। अकाउंट से प्यारा, अकाउंट से अच्छा, है ना, सब्जेक्ट कोई भी नहीं हो सकता अगर आप दिल से पढ़ना चाहो तो। नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए रूल बहुत सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गए सारे रूल्स, ये हो गया डेबिट क्रेडिट का पूरा खेल। और ट्रेडिशनल अप्रोच से इजी है मॉडर्न अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। आप अगर इससे भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सर हमने स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्टॉक वॉक को बाद में बात करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री के टाइम को पे आपको पता चलेगा कि इसमें परचेज और सेल अकाउंट खुलने लग जाते हैं, ठीक है। चलो मान लो हमने क्या करा, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर 1 लाख। तो भाई क्या हो रहा होगा यहाँ पे, दो इम्पैक्ट क्या है भाई, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश एक असेट है, असेट क्या हो जाती है बेटा, कम होने पे क्रेडिट हो जाती है। और बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, बिल्डिंग एक असेट है, असेट हो रही है यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो अब ये बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग पे क्या लग रहा है बेटा, डेप्रिसिएशन लग रहा है। पढ़ाया था आपको मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में, अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या बताया था, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट की वैल्यू का कम हो जाना, तो जितनी वैल्यू कम हुई वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, हैपनिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है, अब भाई बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, नहीं बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो बिल्डिंग ही तो कम हो रही है, तो बिल्डिंग अगर कम हो रही है तो मैं क्या करूँगा भाई, बिल्डिंग कम होने पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैंने मान लो रेंट पे किया, रेंट पेड कितना, मान लो 5000, तो क्या हो रहा है बेटा, एक तो रेंट जा रहा है, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। और अगर मैं बात करूं कैश भी तो जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश एक असेट है, असेट कम होती है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ।
तो बेटा देखो ऐसी चीज़ें सिंपल है, एक बार आप, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, एक बार इसकी फुल लेंथ रीडिंग कर लेना, बहुत काम आएगा। डेबिट क्रेडिट के अलावा देखो, अगर डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा तो फिर सीखा ही क्या, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता अकाउंट के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो भाई इसको आपका फर्ज बनता है, क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, शेयर करके सबके साथ, जितने भी आपके प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर सबके साथ करेंगे, तभी वो बात पहुंच पाएगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक भी देकर जाएं कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं। सारी वीडियोस आती जा रही हैं एक एक करके, तो आप पढ़ना बिल्कुल भी मत रोकें। आई बटन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, वन शॉट के या बाकी सारी चीज़ जो क्लास 11th के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।